इस जगह पे को उतार दिया भैया ने मेरे को सनसेट पॉइंट द्वारका के पास। भैया ने कहा इससे जस्ट थोड़ा सा ही आ गया है, हल्का सा पैदल पैदल चल ले, क्योंकि उनको दूसरी तरफ को जाना था ना। चलो यहाँ पे तो उतार दिया, वरना अभी भी मैं पीछे ले चलता हुआ जा रहा हूँ। तो अच्छा आ रहा है यहाँ से दूर दूर तक समुद्र, और जैसा सोमनाथ में बना रखे थे ना उन्होंने पिलर वगैरह यहाँ पे नीचे की तरफ को बहुत सारे, ताकि पानी ऊपर की तरफ को ना। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बना रखा वैसे। वो रहे सामने भड़केश्वर महादेव, और साथ में ये समुद्र बिल्कुल पास में है एकदम। तो ऊपर चलता हूँ सीधा दर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद यहीं पे बैठ जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही निकलूँगा यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। मंदिर तो एकदम बहुत अच्छा बना रखा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे पे, क्योंकि अंदर कैमरा या फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, इसलिए ना तो कोई फ़ोटो खींची ना ही कोई वीडियो वगैरह बनाई। बस आराम से दर्शन करे और 10 मिनट वहाँ पे बैठा रहा था समुद्र के किनारे, मज़ा आ रहा था। और जो जितनी भी लहरें थी ना सारी आ रही थी मंदिर के ऊपर। तो अब यहाँ से सीधा निकलता हूँ, मेरे को नागेश्वर के लिए निकलना है यहाँ से, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलूँगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। अभी मैंने वो प्रसाद खोला था खाने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही उसको खोला उसके अंदर जो है जितना भी प्रसाद था सारे के अंदर जो है फफूंद लगी हुई थी। तो ये चीज़ चल रही है यहाँ पे। ये लोग देखते नहीं है कि जो प्रसाद है वो ख़राब हो रखा है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस इनको उससे मतलब है जो 150 रुपये लोगों से ले रहे हैं। अब पता नहीं कब से ये पैक करके रखा होगा उन्होंने, और सारा का सारा ख़राब हो रखा है। जितना भी था ना उसने उस बॉक्स के अंदर से निकाला था, ये सारा प्रसाद मेरा भी था, मेरे पीछे जितने भी लोग थे ना उन सबको उसने उसी बॉक्स के अंदर से दिया। यहाँ पे ये चीज़ ना है बहुत ज़्यादा। अगर फ़ोन या फिर बैग का इशू ना होता ना, मैं कभी ना लेता यहाँ से प्रसाद। मेरे को पता है यहाँ पे क्या स्कैम वगैरह चल रहे होते हैं। सोमनाथ के अंदर तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई फोर्स भी नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेना ही लेना है। यहाँ पे तो अगर तुम्हारे को अपना बैग और मोबाइल फ़ोन रखना है ना तो तुम्हारे को 150 का प्रसाद यहाँ से लेना ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा तुम्हारे पास। अभी वहाँ से निकला हूँ मैं भड़केश्वर महादेव टेम्पल से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। होप कि यहाँ से कोई मेरे को लिफ्ट मिल जाए, और बेशक आधे रास्ते के लिए ही मिले, क्योंकि यहाँ से जो ये लोग शेयरिंग ऑटो वगैरह भी लेके जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा पैसा बोलते हैं उसका, जबकि इतना ज़्यादा होता नहीं है। मैंने उससे पूछा कि मेरे को सिर्फ वहीं पे जाना है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ही जाना है, तब तो उसने और भी ज़्यादा बढ़ा के बोल दिए, और जबकि शेयरिंग के अंदर ही लेके जाना था उसने। वो 4-5 जगह लेकर जाएगा तब थोड़े से कम बता रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो उसकी तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। और उन जगहों पे तो मेरे को अभी जाना भी नहीं है, फाइनल भी नहीं है मेरा कि अभी मेरे को बेट द्वारका ही जाना है। मेरे को सबसे पहले जाना है यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द्वारकाधीश मंदिर के बाद द्वारका के अंदर। उसके बाद देखूँगा बेट द्वारका जाना है तो कब जाना है, शाम को जाना है या फिर अभी जाना है, और जो शिवराज बीच है उस पर कब जाना है। 18 किलोमीटर थे, 1 किलोमीटर तो मैं चल के ही आ गया, और 17 किलोमीटर दिखा रहा है। जल्दी से मिल जाए कोई व्हीकल यहाँ से जिससे मैं लिफ्ट लेके आगे तक चला जाऊँ नागेश्वर रोड तक। फिर नागेश्वर रोड से तो मैं पिकअप वगैरह कोई भी जा रही होगी ना उससे लिफ्ट लेके वहाँ तक चला जाऊँगा। यहाँ तक तो दे दी थी अंकल ने लिफ्ट मेरे को नागेश्वर रोड तक। अभी देखो कि नागेश्वर रोड से नागेश्वर तक मेरे को कब मिलती है लिफ्ट यहाँ से, क्योंकि अभी देखता हूँ। पहले भी मेरे को जो मैंने लिफ्ट मांगी थी 2 लोगों ने तो मना कर दिया था, क्योंकि उनको शायद से पास में को जाना था। ये वाले भी आ रहे थे यहाँ तक को, नागेश्वर रोड तक को, तो इन्होंने यहाँ तक दे दी लिफ्ट। अभी धीरे धीरे आगे चलता रहता हूँ, पीछे से कोई आ रहा होगा व्हीकल तो उससे लिफ्ट मांग के सीधा नागेश्वर निकलूँगा। सिर्फ 13 किलोमीटर बचे हैं। ये मैंने तीसरी लिफ्ट ली थी अपनी, उसने मेरे को यहाँ पर उतार दिया, जबकि काफ़ी दूर था, मैं पीछे था काफ़ी। मैं एक बार तो सोच रहा था इतनी दूर कैसे चलूँगा इतनी धूप में। जैसे जैसे कोई भी आता जा रहा है ना, मैं लिफ्ट मांगता जा रहा हूँ, 2 या 3 मना कर रहे हैं ना, तो पीछे से चौथा बंदा रोकते रह जाए, आधे रास्ते तक ही आ रहा है ना, वो वहाँ तक भी मेरे को छोड़ दे रहा है। ऑटो ही ऑटो आ रहे हैं, लिफ्ट भी किससे मांगूँ मैं। और जो ये गाड़ियाँ आ रही है वो आ रही है फैमिली के साथ पूरी, तो ऐसे में तो लिफ्ट देंगे नहीं है। ज़्यादा ये दे दे भैया ये रोक दी भैया ने। नागेश्वर नाथ ही आगे तक, नागेश्वर जा रहे भैया, आगे तक ही छोड़ दो। हाँ कोई नहीं, थैंक यू भैया। चलो भैया ने रोकी तो सही बाइक, और नागेश्वर तो नहीं जाते, लेकिन हाँ 1 किलोमीटर आगे तक जा रहे हैं, इतने में हो जाएगा मेरा। फिर पीछे से कोई दूसरा आ रहा होगा उससे ले लूँगा लिफ्ट। टिल 11 किलोमीटर पड़े हुए हैं अभी भी भैया, 1.5 किलोमीटर ही आ रहे थे आगे तक, तो यहाँ तक तो छोड़ दिया। कोई एक लंबी सी लिफ्ट मिल जाए ना मेरे को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की, तब तो मेरा बहुत आसानी से सर जाएगा। और वैसे भी अभी सुबह का टाइम है, मैं वहाँ से जल्दी निकल गया था। अभी 9 भी नहीं बजे, 8:46 हो रखे हैं, और मैंने ब्रेकफास्ट तो क्या ही करा। वो मैंने सोचा था प्रसाद खा लूँगा, वो हल्का सा खाया, देखा उसके अंदर फफूंद लगी हुई है, बदबू आ रही है, वो तो वहीं फेंक दिया। मैंने कुत्ते को डाला था, कुत्ते ने भी नहीं खाया।
तो उस वैसे तो मैं क्या करता, डस्टबिन में फेंक नहीं सकता था, ऐसी साइडों में रख दिया मैंने उसको। अभी सुबह से ऐसी भूखा चला हुआ हूँ, जब नागेश्वर पहुँचूँगा वहाँ पे देखूँगा कुछ खाने के लिए, फिर उसके बाद वहीं पे कुछ देर बैठ के आराम करूँगा। उसी के बाद के अपने जो आगे के प्लान है वो करूँगा डिसाइड में। सो फाइनली मैं पहुंच ही गया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 16 किलोमीटर दूर था ये द्वारका से, और लिफ्ट मांगता मांगता मैं यहाँ पे पहुंच ही गया। वो रही सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। एक तो मैं सोमनाथ में दर्शन कर आया था, दूसरे थे यहाँ पे द्वारका में, तो उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सोचा ही था कि ऐसे आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे तो मेरे पास थे नहीं उसके लिए। ऑटो वाला बोल रहा था बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पास अपना जो पहले से ना वो बजट तय कर रखा है कहाँ पे कितना यूज़ करना है मेरे को। क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को पता ही था कि वो जो प्रसाद है ना वो 150 रुपये का चूना लगा देंगे उसमें, वरना मैं ऐसे भी आ सकता था ऑटो वगैरह में। लेकिन उसके बाद जब 150 रुपये गए, फिर तो मैंने डिसाइड कर लिया अगर जाऊँगा या तो पैदल चला जाऊँगा या फिर लिफ्ट मांग के ही चला जाऊँगा। पैदल थोड़ा थोड़ा चला, बीच में फिर लिफ्ट मिलती गई। 3 से 4 बारी मैंने लिफ्ट जो है चेंज करी, क्योंकि आधे लोग आधे आधे रास्ते तक जाते। बस ये वाले भैया आ रहे थे ना, ये जा रहे थे यहाँ तक, इन्होंने मेरे को यहाँ तक उतार दिया नागेश्वर तक। और मेरे को पता ही था भैया ने ना बाइक के पीछे सांप रखा हुआ था बंद करके, क्योंकि वो सांप को पकड़ते हैं ना। तो उन्होंने बाद में बताया मेरे को जब मैं यहाँ पे उतरा। मैंने कहा चलो शुक्र है पहले नहीं बताया, वरना मेरे को आधे रास्ते में उतरना पड़ता वहाँ से। यहाँ से चलता हूँ अंदर और करता हूँ सीधा दर्शन। पहले तो हाथ मुँह धो लूँ, क्योंकि आते वाली मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी ना मेरे ऊपर, इतने सारे व्हीकल वगैरह खड़ रखे हैं। तभी मैंने किसी गाड़ी से लिफ्ट नहीं मांगी, मेरे को पता था फैमिली वगैरह जा रहे हैं, फिर ये देंगे नहीं, फिर उनका भी टाइम ख़राब मेरा भी टाइम ख़राब। से तो अच्छा यहाँ से बाइकों वाले से लिफ्ट मांगना ही चाहिए। भीड़ तो है यहाँ पे भी काफ़ी सारी ना, जैसे सोमनाथ में होती है भीड़। वो रही भगवान शंकर की 4 भुजाओं वाली मूर्ति। बैग फंस गया था वहाँ पे मेरा, क्योंकि इतना संकरा सा रास्ता बना रखा ना उन्होंने निकलने, और बैग मेरा इतना चौड़ा, बैग उतार के आना पड़ा मेरे को अंदर। अभी देखता हूँ यहाँ पे कहाँ रखना पड़ेगा बैग, या फिर बैग लेके अंदर जाऊँ दर्शन करने के लिए। लाइन तो शायद से वहाँ से लगी हुई है लोगों की, यहाँ से तो कहाँ से जाऊँ। अब चलता हूँ उधर को, वहाँ से कहीं से हुई की लाइन चालू इसकी। ये इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ से दिख रही है बिल्कुल एकदम साफ। वो वहाँ से है एकदम लास्ट से अंदर जाने के लिए। जितने भी लोग यहाँ से आ रहे हैं मेरे ख्याल से इन्होंने तो कर लिए दर्शन, मैं रह गया अब दर्शन करने के लिए। यहाँ से चलता हूँ सीधा अंदर अंदर। पहले तो सोचा था कि मुंह धो लूँगा, लेकिन यहाँ पे पानी वगैरह तो कहीं दिखा नहीं है मुंह धोने के लिए, तो डायरेक्ट दर्शन ही कर लेता हूँ। मैं बैग लेके तो जा रहा हूँ अंदर, लेकिन बैग अंदर अलाउड होगा नहीं होगा वो मेरे को पता नहीं। देखो अगर मना करेंगे तो वापस यहीं पे रख दूँगा, कहीं पे दर्शन करके फिर वापस से उठा लूँगा। बना तो काफ़ी बड़ा रखा है मंदिर ये। वहाँ पे हो रहे हैं दर्शन, तभी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है उधर को। जैसे केदारनाथ में बना रखी थी रेलिंग सी पतली सी, जितनी मर्जी भीड़ आए फिर बाद में एक ही लाइन हो जाती है वो। वहाँ पे अंदर दर्शन तो कर लिया महादेव के, लेकिन गर्भगृह में नहीं जाने दे रहे थे। गर्भगृह में चल रही थी पूजा, तो वहाँ पे तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने यहाँ पे पैसे जमा करवाए हैं पूजा करने के लिए, वरना बाकी लोग बाहर से ही दर्शन करेंगे और ऐसे आएंगे। चलो भैया फोटो ज्योतिर्लिंग का। शिव पुराण के अनुसार कहते हैं कि इसी जगह पे भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए असुर को मारा था, और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि उनके दर्शन करने से भय और नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है ना वो सारी दूर होती है। अब दिख रही है यहाँ से कितनी ज़्यादा भीड़ है। दर्शन तो अंदर हो गए थे मेरे 5 मिनट के अंदर ही। लोग यहाँ शिव जी की मूर्ति के सामने खिंचवा रहे हैं फोटो। है तो काफ़ी बड़ी, यहाँ से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, जैसे पास पहुँचते ना एकदम गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता है। 80 फीट की जो है ये मूर्ति। गुजरात के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग है, और दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो गए मेरे अच्छी तरह से। दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंगों में 10 से 15 मिनट के अंदर ही मेरे दर्शन हो गए थे।
जबकि जब मैं वहाँ पे गया था द्वारकाधीश में दर्शन करने के लिए, वहाँ पे मेरे को 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ा था, जबकि वहाँ पे दर्शन भी मेरे अच्छी तरह से नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे सोमनाथ में और नागेश्वर में अच्छी तरह से दर्शन हो गए। 1 से 2 मिनट मैं वहीं पे खड़ा रहा था दर्शन करने के लिए। तो ऐसा दर्शन करने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं आता मज़ा बिल्कुल भी। अंदर गए, फिर फटाफट से पुजारी ने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे ईजी रहता है आना भी। मैं तो आ गया यहाँ से लिफ्ट मांगते मांगते। वैसे तो द्वारका से यहाँ से डायरेक्ट ऑटो चलते रहते हैं, वो लोग अपना पैक लेके चलते हैं। द्वारका का, बेट द्वारका का, पूरा द्वारका घुमाएंगे, बेट द्वारका घुमा देंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ले आएंगे। तो ये सब इनका जो है आपस में प्रीफिक्स्ड रहता है। मैंने भी पूछा था, लेकिन मेरे को जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, इसीलिए मैंने यही डिसाइड करा कि मैं ऐसे ही निकल जाऊँगा यहाँ से लिफ्ट लेता लेता ही। तो अभी यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ मैं बेट द्वारका के लिए। यहाँ से दिखा रहा 22 किलोमीटर का दिखा रहा बेट द्वारका। देखो लिफ्ट मांगते मांगते ये भी कर लूँगा पूरा मैं। अभी हो रहे हैं 10:05। देखते हैं कि बेट द्वारका मैं कब तक पहुँचता हूँ, क्योंकि नागेश्वर आने के लिए तो मैं वहाँ से निकल गया था 8, 8:15 या 8:30 बजे के आसपास ही निकल गया था वहाँ से। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया था 9:30 या 9:45 बजे तक। उसके बाद कुछ देर में अंदर बैठा भी था, क्योंकि थक गया था मैं बहुत ही ज़्यादा। रास्ते में लिफ्ट तो मिल रही थी मेरे को, लेकिन बीच बीच में मेरे को पैदल भी चलना पड़ रहा था, क्योंकि डायरेक्ट लिफ्ट नहीं थी। जो मेरे को लास्ट वाली लिफ्ट मिली थी ना, वो थी बस डायरेक्ट लिफ्ट। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँच गया था टाइम से। और भैया ने इतनी तेज़ चला रखी थी ना बाइक, 2 लोग से तो ट्राई कर ली मैंने, लेकिन मेरे को लिफ्ट नहीं मिली। एक तो थोड़े आधे रास्ते तक ही जा रहा था, मैंने उसको बुला के तक ही छोड़ दे। उसने कहा बिल्कुल ही हल्का सा जा रहा हूँ। मैंने चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो दूसरा आ रहा था उसने तो देखा भी नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बारी लिफ्ट मिल भी जाए, कई बार लोग सीधा भी चले जाते बिना देखे, अनदेखा करके। खैर मेरे को चलते रहना है। अभी दिखा रहा 22 किलोमीटर है यहाँ से अभी बेट द्वारका। तो सीधा सीधा चलता रहता हूँ। ऐसे कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, वरना पैदल तो मेरे को चलना ही पड़ेगा। ये ना गाँव की साइड है, कोई शहर सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कोई देखी नहीं मैंने। सारे खेत ही खेत। लोगों ने अपने वहाँ पे पवन चक्कियाँ वगैरह लगा रखी है, काफ़ी बड़ी बड़ी लगा रखी है, क्योंकि खेत है यहाँ पे, गाँव का इलाका है। हवा चल रही होती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़, तो इसलिए यहाँ पे लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और सोलर पैनल तो मैंने बहुत कम देखे यहाँ पे लगे हुए, वरना पवन चक्कियाँ तो बहुत ज़्यादा देखी है लोगों के यहाँ खेतों में लगी हुई। और गांव में भी रोड इतनी अच्छी है ना यहाँ पे, बिल्कुल एकदम कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम स्मूथ। जिस रास्ते से मैं नागेश्वर आया था द्वारका से, वो रास्ता भी एकदम सही था। बस ये है कि खेतों की धूल उड़ रही थी, वरना तो पूरा रास्ता ही एकदम स्मूथ था वहाँ पे। अभी तो चलना पड़ेगा मेरे को काफ़ी दूर। और ये देख के तो अच्छा लग रहा है, पूरा गाँव का इलाका ना। मैं कहाँ अहमदाबाद में रह रहा था शहर की तरफ को, और यहाँ पे द्वारका साइड आके एकदम पूरा गाँव का इलाका। जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये बसा हुआ पूरा गांव की तरफ बसा हुआ है, और जो वो द्वारकाधीश मंदिर है वो तो पूरा प्रॉपर शहर में ही है। लेकिन वहाँ से ये जगह जो है कुछ ज़्यादा ठंडी है, धूप निकल रखी है, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, तभी यहाँ पे लोगों ने जो है पवन चक्कियाँ लगा रखी है। अब वो पता नहीं कैसे कंट्रोल करते होंगे जब यहाँ पे तेज़ तूफान आता होगा, उसके जो पंखे है वो कितनी तेज़ रोटेट करेंगे, कितनी स्लो रोटेट करेंगे। कुछ तो होता होगा उसके अंदर मैकेनिज्म ना, जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ आंधी तूफान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वरना तो वो टूट जाएंगे। इतने बड़े बड़े होते हैं ना उसके पंखे। अभी भी 17 किलोमीटर है, आधे रास्ते तक ही मिली थी मेरे को लिफ्ट। भैया को किसी और तरफ को जाना था, और मेरे को जाना है इसी रोड की तरफ को, सीधा सीधा बेट द्वारका की तरफ को। देखो कि पीछे ले दूसरा विकल्प कब आता है। मेरे को लग रहा है जो गूगल मैप ने मेरे को ये वाला रास्ता दिखाना, ये वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस वाले रास्ते पे ना व्हीकल जो है बहुत ही कम आ रहे हैं। और जबकि ये तो टाइम होता है इनका ऑटो वालों का, टैक्सी वालों का, बेट द्वारका लोगों को लेके जाने का, वहाँ से कमाने का। मेरे को लग रहा है उसने शॉर्टकट के चक्कर में ना मेरे को यहाँ सुनसान रास्ते पे को लिया है। लोग तो आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं। जैसे नागेश्वर के रास्ते पे आ रहे थे ना, इतने सारे ऑटो आ रहे थे, इतने सारे बाइक वाले आ रहे थे। और जो गूगल मैप के ऊपर रास्ता दिखा रहा था इसका बेट द्वारका का, वो दूसरी तरफ से भी दिखा रहा था। उसने शॉर्टकट से तो घुमा दिया मेरे को, लेकिन यहाँ से जो लिफ्ट मिल रही है ना वो बहुत ही कम मिल रही है। आधे घंटे के अंदर सिर्फ एक ही बाइक आई थी, और उस बाइक वाले भैया ने मेरे को लिफ्ट दी, यहाँ तक छोड़ा आधे रास्ते तक, जबकि अभी भी 17 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो खैर जब तक दूसरी लिफ्ट मिलती है तब तक तो मैं थोड़ा तेज़ चलूँ, कम से कम 1-2 किलोमीटर तो चल ही लूँगा जब तक दूसरी लिफ्ट मिलेगी। मेरे लोग बेट द्वारका वाली रोड से आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को जाते हुए नहीं दिख रहे बेट द्वारका की तरफ को। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वह एक चीज़ का सुख है मेरे को यहाँ पे, धूप अगर निकली हुई है ना तो उसके बावजूद भी इतनी तेज़ हवा चल रही है, गर्मी का मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। बस एक गलती मैंने कर दी, मैंने जो पानी वहाँ पे पिया था ना वो थोड़ा सा खारा था, जिसकी वजह से मेरे को बार बार प्यास लगी जा रही है,
बस आगे जाके थोड़ी देर छाँव में बैठ जाऊँगा, वहाँ पे बैठ के पीऊँगा पानी, क्योंकि बोतल तो मैंने भर ली थी पानी की। अब चाहे खा रहा ही सही, यही ऑप्शन है मेरे पास। आगे जाके अगर कोई पानी का दिखा मेरे को जरिया, तो बोतल को वहीं से भर लूँगा, वरना तो फिर ऐसे इसी पानी को पीते रहो और चलते रहो बेट द्वारका तक। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच ही गया बेट द्वारका के पास, और अभी मैं खड़ा रखा हूँ सुदर्शन सेतु के ऊपर, जिसको लोग पुल भी कहते हैं। काफ़ी दूर से लेके आए अंकल मेरे को लग रहा है तो 15 या 20 किलोमीटर के आसपास बचा होता बेट द्वारका पहुँचने के लिए। तो वहाँ से दी अंकल ने मेरे को लिफ्ट और यहाँ तक लेके आया, मतलब सुदर्शन सेतु तक। अभी शायद से थोड़ा आगे तक भी जाएंगे बेट द्वार तक पूरा, क्योंकि बेट द्वारका अभी 2 से 2.5 किलोमीटर अभी पड़ा हुआ है स्टिल। तो अगर वो ना भी जाते हैं तो भी मैं इतना तो पैदल जा ही सकता हूँ, क्योंकि इतनी दूर से वो मेरे को यहाँ तक लेके आ चुके हैं। वो अभी तो मैं बेट द्वारका ही घूमूंगा अच्छे से, जहाँ जहाँ जोन सी जगह वहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी लोग रुके हुए यहाँ पे सुदर्शन सेतु के ऊपर, लोग फोटोएं खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे फोटोग्राफर हैं काफ़ी सारे। उनको पता है कि अट्रैक्शन पॉइंट है, जितने भी आएंगे बेट द्वारका ही आएंगे। तो सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो भगवान कृष्ण के मोर के पंख वाला। तो वहाँ पे उसके बीच में लोग जो है DSLR से अपनी फोटोएं खिंचवा रहे हैं। पहुँचा दिया अंकल ने मेरे को यहाँ पे ना। काफ़ी देर बाद पहुँचे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे सुदर्शन सेतु के पास रुक गए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे, हवा भी चल रही थी और लोग काफ़ी रुक रखे थे वहाँ पे, गाड़ियाँ, बाइक, फोटोग्राफर वगैरह सारे यहाँ थे। और यहाँ पे अब आए हम श्री द्वारकाधीश में दर्शन करने के लिए, जो बेट द्वारका का द्वारकाधीश है। कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण का निवास स्थान था यहाँ पे। तो ये पूरी जो भूमि है वो पूरी की पूरी पवित्र है। और यहाँ पे भी सेम वही है कि अंदर मोबाइल, कैमरा और बैग तो अलाउड है नहीं, इसलिए मेरे को अपना जो कैमरा, फ़ोन वगैरह ना यहाँ पे लॉकर में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो इशू दोबारा से होगा कि मेरे को एक बार फिर से प्रसाद लेना पड़ेगा, जो कि कुछ ज़्यादा कॉस्टली होगा। या तो ऑप्शन होना कि लेना है लो, नहीं लेना ना लो, लेकिन जो रख रहे हो ना सामान उसका पे कर दो। देखो पूछना पड़ेगा एक बारी, वरना आगे जाके वापस आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि लॉकर वगैरह तो देखे हैं मैंने पीछे की तरफ को, क्या पता आगे की तरफ को हो रहा हूँ। एक बारी थोड़ा सा आगे की तरफ को जाता हूँ, वरना फिर पीछे आ जाऊँगा। भीड़ है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा। अभी हो रहे हैं 11:30, तो टाइम तो मेरे को काफ़ी लग गया, क्योंकि मैं द्वारका से निकल रहा था वहाँ से 8:30 या 8:15 बजे के आसपास निकला था। यहाँ पे 11:30 हो गया, क्योंकि बीच में मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी चला गया, अच्छे से दर्शन करे। तो यहाँ पे अच्छे से कर लिए मैंने दर्शन, क्योंकि कैमरा वगैरह तो आगे अलाउड होगा नहीं, इसलिए यहीं पे करना पड़ेगा मेरे को जमा। मंदिर में दर्शन करके तो मैं बाहर आ गया, और मंदिर के अंदर चल रहा था लंगर। तो सुबह से तो मैंने कुछ खा नहीं रखा था, अभी मैंने वहाँ पे जाके खाना खा लिया, तब जाके थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिला और बॉडी के अंदर एनर्जी आई है। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मैं चल के आया, मेरे को लग रहा है मैं 7 से 8 किलोमीटर तो वैसे ही चला हूँ। उसके बाद जो बाइक वालों से लिफ्ट ली थी फिर वो, और बाकी धूप का टाइम था। लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम मेरा तब निकला जब वहाँ पे मैं गांव के पास पहुँचा था, क्योंकि वहाँ पे धूप तो निकल रखी थी, लेकिन वहाँ पे हवा भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी। इसीलिए मैं आधे से ज़्यादा किलोमीटर जो है ऐसी पैदल तय कर पाया, वरना तो 1-2 किलोमीटर में ही मेरी बैंड बज जाती, जिस हिसाब से वहाँ पे धूप निकल रखी थी इतनी तेज़ की। तो ये अभी यहाँ से जा रहा हूँ सीधा मैं गुरुद्वारा साहिब, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रहने के लिए अकोमोडेशन, और तो वहाँ पे गुरुद्वारे में ना मेरे को आज की नाइट स्टे करने के लिए मिल जाएगा, ताकि मैं यहाँ पे बेट द्वारका जो है अच्छे से घूम सकूँ, और कल मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून तक सीधे यहाँ से निकल जाऊँ वापस द्वारका के लिए, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर उज्जैन या फिर अहमदाबाद की तरफ को निकलूँ, क्योंकि डायरेक्ट उज्जैन की अगर ट्रेन नहीं होगी तो मेरे को यहाँ से अहमदाबाद की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। देखते हैं कैसा रहता है सीन, बट आज का डे तो निकालूँ यहाँ पे पहले, क्योंकि अभी हनुमान टंडी भी जाना है, वो 5 किलोमीटर के समथिंग दिखा रहा है मेरे को यहाँ से। तो पहले एक बार एकोमोडेशन देखता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे मेरे को मिल जाए गुरुद्वारे में रहने के लिए। घर तो काफ़ी पुराने इधर की तरफ को, जैसे जैसे अंदर की तरफ को जा रहा हूँ और पुराने घर आते जा रहे हैं यहाँ पे। ये बाउडी रही होगी किसी टाइम पे, आज तो ये सिर्फ लोग यहाँ पे कपड़े ही धो रहे हैं, तालाब सा बन गया सिर्फ। ये रास्ता तो यही दिखा रहा है, सीधा 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 सीधा, जैसे होती है ना बिल्कुल एकदम गलियाँ शांत सी, वैसा है यहाँ पे एकदम माहौल सा। ऐसा लगता नहीं कि गुजरात के किसी द्वारका वगैरह के इलाके में होंगे हम।
ये कुएं सूख गए लग रहा है, जैसे वहाँ पे वो कपड़े धोते ना तालाब के अंदर। ये कभी पानी रहा होगा इधर, थोड़ा थोड़ा पानी है तभी भैंसें वहाँ पे लेट रखी है। और ये तो कुएं हैं पूरे के पूरे सूख रखे हैं, लेकिन वहाँ पे दो दीदियाँ जो है कपड़े धो रही है अपने। ये तो मेरे को यहाँ पे पहली बार देखने को मिला गुजरात के अंदर, ऐसा ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई है, कुएं सूखे हुए हैं और लोग ऐसे बाहर को कपड़े धो रहे हैं। चौकड़ी में तो कपड़े धोते हुए मैंने देखा हुआ, लेकिन ऐसे कुएं के पास पहली बार देखा मैंने किसी को कपड़े धोते हुए। आज की रात तो मैं यहीं पे रुकूंगा गुरुद्वारे में। और यहाँ पे ऐसे मंजे लगा रखे हैं, मेरे साथ साथ शायद से कुछ और लोग भी यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि मंजा एक वहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसा ही, उसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा लिया पंखे के नीचे, और दो वहाँ पे लगे हुए हैं। तो मेरे अलावा कुछ और लोग भी यहाँ पे रुके हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। गुरुद्वारों में और मंदिरों में ऐसे जगह मिल जाती है, बस जाके एक बार पता करना होता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रहने के लिए सराय वगैरह बनाया होता है, ताकि अगर कोई दूर से आ रहा है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहा है तो वहाँ पे रुक सके एक रात को, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर को वापस जा सके। तो आज रात को मैं यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि बेट द्वारका को मैं अच्छे से घूमना चाहता हूँ, और मेरे को यहाँ पे घूमते घूमते शाम होने वाली है, ये तो मेरे को पता था। और वापस जब मैं जाऊँगा लिफ्ट लेके, तब मेरे को और भी ज़्यादा देर हो जाएगी।